दोस्तों, यदि हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़े ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहला नाम सूर्य का आता है, और उसके बाद जो नाम आता है वह हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह 2 बार इसमें समा सकते हैं। वहीं अगर इसके आकार की तुलना हम हमारी पृथ्वी से करें तो हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह आसानी से जुपिटर ग्रह में समा सकते हैं। असल में जुपिटर ग्रह एक विशाल गैस जॉइंट है जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना है। क्या होगा अगर बृहस्पति एक तारा बन जाए? और ये किस प्रकार तारा बन सकता है? क्या इससे हमारी पृथ्वी बच पाएगी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल और उसके बाकी हिस्सों का बनना शुरू हुआ तब हमारे सूर्य के इंफॉर्मेशन के बाद बचा ज्यादातर हिस्सा एक जगह इकट्ठा होने लगा और यहीं से जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई। माना जाता है जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत किसी तारे की तरह ही हुई थी। यह उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है जिससे किसी तारे का निर्माण होता है। जुपिटर ग्रह पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसी वजह से इसे गैस जॉइंट भी कहा जाता है। सूरज के निर्माण के बाद इसे वो चीज नहीं मिली जो तारा बनने के लिए आवश्यक होती है। क्यों कहा जाता है जुपिटर को एक फेल्ड स्टार? जुपिटर को एक फेल्ड स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार के समान एलिमेंट होने के बावजूद भी यह फ्यूजन कराने में समर्थ नहीं हो सका। वैज्ञानिक जुपिटर ग्रह की तुलना ब्राउन ड्वार्फ से करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ, जिन्हें फाइल्ड स्टार भी कहा जाता है, ऐसे विशाल सोलर बॉडीज होते हैं जो इतने विशाल होते हैं और इन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इनमें मौजूद एलिमेंट में किसी तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो जाए। अभी तक जुटाई गई जानकारी के अनुसार किसी भी ग्रह को ब्राउन ड्वार्फ बनने के लिए हमारे जुपिटर से करीब 15 गुना ज्यादा मास मौजूद होना चाहिए। कहां से मिलती है तारों को ऊर्जा? अगर हम सूर्य की बात करें तो हमारा सूर्य फ्यूजन के माध्यम से अपनी ऊर्जा पैदा करता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण हाइड्रोजन को इस पॉइंट तक कॉम्प्रेस कर देता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होना आरंभ हो जाता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है और इससे पैदा हुई एनर्जी की वजह से ही सूरज को अपनी चमक और इतनी ऊर्जा मिलती है। इतने बड़े प्रोसेस को अंजाम देने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन जुपिटर सूर्य से आकार में बहुत छोटा है। साथ ही इसका मास किसी तारे के मास से हजारों गुना कम है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई तारा हमारे सूर्य जितना ही विशाल और डेंस हो। हमारे ब्रह्मांड में और भी कई सितारे मौजूद हैं जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी ज्यादा छोटे और कम चमकीले होते हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगर जुपिटर ग्रह तारा बन गया तो धरती का क्या होगा? क्योंकि जुपिटर ग्रह सूरज के मुकाबले हमसे करीब 4 गुना ज्यादा दूरी पर करीब 588 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। ऐसे में जुपिटर के एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाने के बाद भी हमारी धरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इस तारे से हमें काफी कम रोशनी और हिट के रूप में एनर्जी मिल पाएगी। साथ ही ज्यादा दूरी पर होने की वजह से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पृथ्वी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के तारा बन जाने पर हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे तारे और आसानी से हमारे आसमान में एक रेड स्टार के रूप में देख पाएंगे, पर इस दूसरे तारे का हमारे सौरमंडल पर कुछ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ये तारा हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के ऑर्बिट को कुछ हद तक बदल कर रख देगा, पर इसका असर इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह एक दूसरे से टकराने लगे या हमारे सौरमंडल से बाहर चले जाएं। पर इस तारे का हमारी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक असर तब ज्यादा पड़ेगा जब यह एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉइड और दूसरे सोलर बॉडीज को इन सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी की ओर भेजना शुरू कर देगा। ऐसे में हमें इन एस्टेरॉइड को डिटेक्ट कर इन्हें पृथ्वी से टकराने से पहले ही नष्ट करने की टेक्निक पर काम करना पड़ सकता है, और इसका दूसरा असर पड़ेगा हमारे सोलर सिस्टम पर। यह हो सकता है कि जो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर ग्रह है या बृहस्पति के अपने उपग्रह हैं, उन पर जीवन पनप सकता है। वो एक हेबिटेबल जोन में आ सकते हैं और हो सकता है कि मानव एक दूसरे जीवित ग्रह पर जीवन को पनपता हुआ देख सके।
बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।